राधे राधे दोस्तों। 2025 में भयंकर बदलाव होने जा रहा है, जो हम सभी के लिए एक चेतावनी भरा समय है, क्योंकि 2025 में नकारात्मक ऊर्जा इतनी तेजी से फैलेगी कि लोगों की सोचने और समझने की शक्ति क्षीण होती जाएगी और वह और ही तेजी से गलत मार्गों पर जाएंगे। इसलिए संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में हमें 2025 के बारे में जो भी जानकारी दिए हैं वो हमें ग्रहण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 2025 का समय सभी के लिए बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। और इसमें एक चीज ये भी अच्छा होगा कि जितने ही तेजी से नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से कुछ लोगों के मन में भक्ति भाव भी उमड़ेगा, अर्थात वह ईश्वर की आराधना करेंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चेंजेस आने वाले हैं 2025 में। संत अच्युतानंद दास जी ने भी इसी विषय में हम लोगों को कई बार मालिका ग्रंथ के द्वारा समझाने की कोशिश किए हैं, जो आज कुछ लोग समझ पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें इस मालिका को थोड़ा विस्तार से जानने की आवश्यकता है। यह मालिका कोई पुस्तक नहीं है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यह मालिका एक ग्रंथ है। ग्रंथ में जो भी बातें बताई जाती है वह सच्चाई के आधार पर ही होती है, उसमें कोई छल कपट झूठ नहीं होता है। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी निर्देश दिए थे और यह वाणी श्री जगन्नाथ के मुख से ही कही गई है। इस ग्रंथ की यही सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। अब जानते हैं 2025 में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और समझिए, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि 2025 का समय आखिर हमारे लिए कौन सा संकट उत्पन्न करने वाला है। 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या घटकर 64 करोड़ रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा और यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजय रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अर्थात रूस भी विजय प्राप्त करके हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। अर्थात जितने भी देश अगर भारत के साथ जुड़ रहे मात्र वह पूरा एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक भारत बनेगा। भारत पर चीन और इस्लामिक देशों द्वारा आक्रमण होगा। इस दौरान देशों की बागडोर एक अविवाहित संत के हाथों में होगी, जो योगी पुरुष होगा। आप इसमें स्वयं समझने की कोशिश करना कि अभी इस वर्तमान समय में योगी पुरुष कौन है। आप लोगों को स्वयं ही समझ में आएगी। प्राकृतिक आपदाओं के चलते समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे जगन्नाथपुरी समुद्र में विलीन हो जाएगा। साथ ही अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थल विलुप्त हो जाएगी। भविष्यवाणी के अनुसार लोगों के मन में धैर्य, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा और आस्तिकों की संख्या घटेगी। अर्थात मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में भी कहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें 2025 में चलेगी और यह सत्य होकर रहेगा, क्योंकि यह भविष्यमाल का ग्रंथ की गई भविष्यवाणी है।
2025 में शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से भारत में संकट के बादल छा जाएंगे, जिससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन भविष्यवाणी के अनुसार 2025 का समय विश्व और विशेषकर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्यवाणियां संभावनाओं पर आधारित होती है और उनका सत्यापन समय के साथ ही उजागर होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्वयं ही लोगों को पता चलेगा कि यह भविष्यवाणी सत्य है या असत्य है। कुछ लोग भविष्यवाणी को सुनकर डर जाते हैं। भविष्य मालिका का एक ही उद्देश्य है कि भक्तों को एकजुट करना, और जो भक्त नहीं है, जिनके अंदर बुराई है, उनकी बुराई को दूर करना। यही मेन उद्देश्य है भविष्य मालिका बताने का। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। डर से कभी भक्ति नहीं होती। भक्ति समर्पण से होती। जिसके अंदर हरि के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी समय से वह स्वयं भक्त बन जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। और कुछ लोग डराते हैं कि भक्ति करो। भक्ति दिल से होती है, ना कि डर से होती। पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। भक्ति क्या है? भक्ति एक भाव है। जब जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, वह भाव उमड़ता है, उसी प्रकार हमें ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है। तब हमें ईश्वर को पाने की इच्छा होती है और हम भक्ति में लीन होते हैं और भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, ताकि हमें प्रभु मिले, हम प्रभु के दर्शन कर पाए। यह भक्ति मार्ग पर चलने वाले के हृदय में ही होता है। प्रत्येक मनुष्य इस भाव को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार से दही से मक्खन निकालने के लिए मथनी करनी पड़ती है, उसी प्रकार से हमें भगवान की कृपा पाने के लिए अपने मन को मथना ही पड़ेगा। अर्थात हमें आध्यात्मिक राह पर चलकर अपने अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे खत्म करना होगा। और यह बुराई कैसे खत्म होगी? यह बुराई हमें हरि नाम से खत्म होगी। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी आप जप कर सकते हो। या फिर साधारण श्रीमन नारायण नारायण भी जप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। भक्ति मार्ग पे वही इंसान चल पाता है जिसपे स्वयं हरि की कृपा हो, समस्त देवताओं की कृपा हो। अन्यथा भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यही सबसे बड़ा गुण रहस्य है, जिसको समझने के लिए इंसान को अपने मन को शुद्ध करना ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।